आवाज आ रही है सभी को बेटा? यस यस सर, यस सर। सर, आवाज आ रही है। चलिए अपन थोड़ा कुछ आ गया था, बट एनीवे अपन जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है फोर्थ यूनिट स्टार्ट किए थे अपन। और फोर्थ यूनिट में काफी सब कुछ पढ़े थे, कल इक्वेशन भी निकाले थे। और उसी के आगे थोड़ा सा हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि क्या क्या पढ़ लिए थे अपन। और आज यदि संभव हुआ तो कल जो पढ़े थे इक्वेशन निकाले थे उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, है ना? अरे जो है कल इक्वेशन जो निकाले थे वो हमने शायद उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था, आप लोग देखे होंगे। और आज उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे बेसिकली। ये पढ़ा चुके हैं आप लोग को पूरा। यहाँ से इक्वेशन हम निकाले थे, है ना? ध्यान दीजिएगा। ये जो है फ्री बॉडी डायग्राम समझाए थे आप लोग को, ठीक है? और जो है उसके बाद इसका हमने इक्वेशन निकाला था। ये फ्री बॉडी डायग्राम जो है डिटेल में कि किस तरह से किसी भी मास का जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले तो सिंगल रहता था और वो आप निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या है कि मिनिमम 2 इक्वेशन तो बनेगा ही मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में। कितना इक्वेशन बनेगा? मिनिमम 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन यदि बनेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए कल हमने आपको बताया था एक सिंपल सा क्या कौन सा तरीका बताया था? मैट्रिक्स मेथड, ठीक ना? तो मैट्रिक्स मेथड से भी जो है हम लोगों ने सॉल्व करके देखा था, ठीक है? अब थोड़ा सा इक्विवेलेंट मॉडल सिस्टम आज पढ़ेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि फिनिश कर दें या न्यूमेरिकल कर लें। पहले क्या करें बताएं कोई? आवाज आ रही है बेटा? सर न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले। न्यूमेरिकल कर लें? चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले। तो जो है मैं जस्ट एक न्यूमेरिकल अभी लिखूंगा। अब ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है मैं यहीं पे फिगर भी बना दूंगा आपके लिए और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये एक फ्री सिस्टम है ना? मैं सिंपल बना करके आपको बताऊंगा। ये m1 कोई मास है, ठीक है? और इससे स्प्रिंग से जो है एक दूसरा मास लगा हुआ है, क्या? m2, ठीक है? और इसका जो है डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है इस साइड और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है इस साइड, ठीक है? और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है, ठीक है ना? ये x1 मान लीजिए और ये x2 मान लीजिए, ठीक है? ये 2 डिस्प्लेसमेंट हो गए। अब इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है कुछ, ठीक है ना? वैल्यू क्या दिया हुआ है ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आपका m1 जो है क्या है? 5 kg है या 10 kg मान लीजिए। m1 जो है 10 kg है, m2 जो है 15 kg है। m2 जो है क्या है? 15 kg है। और स्प्रिंग स्टिफनेस ये जो बीच में आप देख रहे हैं दैट इज द स्प्रिंग स्टिफनेस एंड इट इज 320। कितना है? 320 है, 320 न्यूटन पर मीटर, ठीक है बेटा? अब जो है ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा हम मिटाना चाहते हैं,
है ना, इसको मिटा करके वैल्यू अपन बाद में ले लेंगे। ये इक्वेशन हम ब्रेक करना चाहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक ना। तो एक एक समझिएगा, थोड़ा सा हम फ्री बॉडी डायग्राम बना करके बताते हैं, उसके बाद फिर जो है हम आपको बताएंगे दूसरा चीज। ये देखिए, ये मास m1 है ना। यदि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना आप समझ गए तो समझिए कि हमारा काम हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में जो है आपका सबसे पहले क्या लगेगा, इनर्शिया फोर्स। क्या लगेगा बेटा, इनर्शिया फोर्स। क्या इनर्शिया फोर्स होगा, m1 और x1 डबल डॉट मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स होगा, कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स। वह कितना होगा, के, यही स्प्रिंग और ये x1, के x1 होगा कि नहीं। जब आप इधर फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग भी तो रिएक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, लगाएगा कि नहीं, कितना लगाएगा, के x2, ठीक है, के x2। तो अब यदि हम इसका इक्वेशन बनाएं, समझिएगा, मास 1 का इक्वेशन यदि हम बनाएं, क्या इक्वेशन बनेगा हमारा, m1 x1 डबल डॉट, m1 x1 डबल डॉट और प्लस के x1 और ये के x2 क्या हो जाएगा माइनस में के x2, ठीक ना, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो ये था हमारा पहले का, ठीक ना। अब उसी तरह से हम जो है बनाएंगे दूसरे का इक्वेशन, ठीक ना। अब दूसरे का इक्वेशन कैसे बनाएंगे समझिएगा, एक मिनट, एक मिनट रुकना होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये जो इक्वेशन था हमारा, क्वेश्चन एक बार फिर से यहाँ पर बना देते हैं। यही था आपका m1, ये स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग है और ये दूसरा है, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट है x1 और ये डिस्प्लेसमेंट है क्या, x2, ठीक है। अब ये पहला वाला का क्या इक्वेशन बन गया आपका, देखिए अभी हम लिखे थे m1 x1 डबल डॉट और प्लस क्या हो जाएगा, ये जो स्प्रिंग स्टिफनेस है के, तो के और x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब ये मास तो m1 था आपका और ये मास 2 है। अब m2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम तोड़ के उसका इक्वेशन लिखते हैं। ये क्या है आपका m2, ठीक है। अब देखिए इसमें जो m2 है, ऑब्वियसली इधर कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, राइट डायरेक्शन में, ये m2 और x2 डबल डॉट लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही आपका मूवमेंट है, राइट डायरेक्शन में देख लीजिए। उसके बाद यहाँ जो है आपके राइट डायरेक्शन में मूवमेंट है। उसके बाद आप इसका ध्यान दीजिए, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, वह राइट डायरेक्शन में कितना लगेगा, यही x2 है, तो के x2, के x2 और इधर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स के x1 लगेगा कि नहीं। इसका इक्वेशन अब क्या बन जाएगा बता दीजिए, m2 x2 डबल डॉट होगा कि नहीं, प्लस के x2 माइनस के x1 इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m2 x2 डबल डॉट और प्लस के x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या, जीरो, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया इक्वेशन, दो इक्वेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इक्वेशन बना है। इस इक्वेशन को अब आप जो है याद रखिएगा। अब हम इक्वेशन था और ये मास m2 का इक्वेशन, ठीक है। अब इन इक्वेशन को एक साथ करेंगे, एक साथ करने वाले हैं, इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। अब इक्वेशन को एक साथ करें, ठीक ना, तो अब इक्वेशन को एक साथ करें, उसके इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, x1 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और x2 कितना हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी, हो जाएगा कि नहीं।
अब देखिए ध्यान से, जब x1 और x2 डेराइव किया था, ठीक है ना, x1 यदि आपने a1 sin ओमेगा t माना तो x1 डबल डॉट कितना निकल करके आया था बताइए तो, माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर, और x2 डबल डॉट कितना निकल करके आया था, स्क्वायर, यही निकल करके आया था ना। इसको हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, एक बार और लिख दें, क्या याद है, देख लीजिए, ओरिजिनल इक्वेशन यही था ना आपका, m1 x1 डबल डॉट के x1 माइनस x2 देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जब रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे तो x1 और x2 का वैल्यू रख देंगे, तो x1 और x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, आप निकालेंगे तो ये m1 ओमेगा स्क्वायर के, और इधर a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, m2 ओमेगा स्क्वायर a2 प्लस के, और इधर क्या बन जाएगा, इधर a1 माइनस a2 था, और सेकेंड 0, a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ जो है a1 a2 है, a1 माइनस a2 है, यहाँ पर ये दो इक्वेशन है, इस दो इक्वेशन के हेल्प से हम निकालना चाहते हैं a1 बाई टू। a1 बाई a2 इज नथिंग जस्ट एम्पलीट्यूड रेशियो। देखिए इस इक्वेशन से a1 बाई a2 निकाल सकते हैं, इससे भी a1 बाई a2 निकाल सकते हैं। भाई a1 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेकर बता दें या समझ गए, लेकर सर बता बता, दीजिए। चलो मैं बता देता हूँ, इस इक्वेशन से हम ले रहे हैं कॉमन, ठीक है। a1 हम कॉमन ले लिए तो क्या होगा, एक बता देते हैं, एक आप लोग कर लेना। a1 कॉमन लोगे आप, यहाँ क्या हो जाएगा, k माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, और a2 जब कॉमन लोगे आप, ठीक है ना, तो माइनस a2, और क्या बचेगा, k इक्वल टू 0, ठीक ना। अब देखो तो ये a2 k को हम राइट साइड लेकर जा सकते हैं क्या, राइट साइड लेकर के गए तो अब क्या हो जाएगा, यहीं पे इक्वल कर देंगे, ये आ जाएगा। अब ये a1 और ये a2 को नीचे ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बनेगा बेटा बताइए तो, k अपन क्या हो जाएगा, k माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, बताइए, ये निकल गया a1 बाई a2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। ये पहला वाला इक्वेशन से आप निकाले हैं, अब उसी तरह से ये सेकेंड वाले इक्वेशन से आप निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे हम पहले वाले से निकाले हैं उसी तरह से सेकेंड वाले से भी आप निकाल सकते हैं। जब सेकेंड वाले से निकालिएगा तो आपके पास आएगा यही के, ठीक ना, ए माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर अपन के, ये इक्वेशन आएगा आपका एम्पलीट्यूड रेशियो का, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल जो है आएगा 100%, ठीक है। कोई डाउट नहीं किसी को, बाहर मेरे विद्वान बच्चों, यदि डाउट नहीं है तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। तो आइए अब जो है, अब क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड रेशियो। अब देखिए ये वैल्यू दोनों का सेम है कि नहीं, ये जो है अब हम इक्वेट कर सकते हैं क्या, ठीक है ना, इस वैल्यू को, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। जब इक्वेट करेंगे तो अब क्या आएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना, दैट वी कैन डू द क्रॉस, एज वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट डू वी फाइंड, लेट अस सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने बेटा, अब ये दिमाग में रखना, एक बार लिख दें, चलो लिख देते हैं तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। क्या था अपना, k अपॉन k माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, k माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर अपन k, होगा कि नहीं। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इधर से तो क्या आएगा बताओ आप, क्या आएगा, k स्क्वायर इधर वाला, और इधर क्या जाएगा इक्वल टू, अब इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, m2 ओमेगा स्क्वायर होगा, और ये तो k से हो गया, फिर इधर क्या हो जाएगा, माइनस k m1 ओमेगा स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m1 m2 ओमेगा टू द पावर 4, m1 m2 ओमेगा टू द पावर 4, ठीक है, ओमेगा टू द पावर 4, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, तो m2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे
तो ये दोनों भाई बहन कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब सिर्फ इधर इक्वेशन बचा, इस इक्वेशन को अच्छे से हम लोग लिख लें। अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, कि ओमेगा टू द पावर 4 सबसे पहले लिख लें हम, m1 ओमेगा टू द पावर 4 है ना 4, और इधर क्या बच गया, के m1 तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इधर, माइनस के m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को नीचे वाले तो हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं आप। ओमेगा स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा, इधर क्या था पहले वाले में, देखिए पहले हम आपको दिखा दें उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो हाँ ये यही है ना, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिए थे, m1 ओमेगा स्क्वायर और इधर के m1 प्लस m2 होगा कि नहीं। तो इसको तो क्या बचा हमारा, इधर ओमेगा स्क्वायर जब कॉमन ले लिए, इधर क्या बच गया आपका m1 m2, है ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इधर माइनस के m1 प्लस m2 पूरा 0। देखिए ये ओमेगा स्क्वायर का 0 हो नहीं सकता है, दिस पार्ट कैन नॉट बी 0। ये जो अंदर वाला पार्ट है उसी बेचारे को 0 होना पड़ेगा मजबूरी में। तो ये जब 0 होगा तो हम डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखोगे आप, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा के m1 प्लस m2 अपन m1 और m2, ठीक है। अब ये पूरा इक्वेशन 0 होना है, तो ये भी 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, अंदर वाला 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, इसका इक्वल टू 0 हो जाए पहला कंडीशन। या दूसरा कंडीशन है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इतना वैल्यू हो जाए। ये तो ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा इक्वल टू भी तो निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, ओमेगा इक्वल टू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो रूट बन करके, तो अब ध्यान दीजिए इस स्क्वायर रूट को यदि हम हटा दें, इसको ये स्क्वायर हटा दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब यहाँ पर ओमेगा का दो वैल्यू मिल गया, एक वैल्यू क्या हो गया 0, एक वैल्यू क्या हो गया आपका 0, दूसरा वैल्यू ये होगा। अब याद कीजिए आप, ठीक है, m1 m2 m1 m2 ये सब चीज का वैल्यू दिया हुआ था आपको, ये सारे वैल्यू आपको दिए हुए थे। तो अब हम जो है ये वैल्यू हम रख दें, ठीक है ना। क्या हो गया आपका ओमेगा इक्वल टू एक 0 हो गया, और दूसरा ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट के इंटू m1 प्लस m2 अपन m1 m2, ये राम कहानी हो गई इसकी। और इसी में आपको वैल्यू क्या दिया हुआ था थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। m1 कितना दिया था बता, याद है किसी को, 10 kg दिया था। m2 की वैल्यू कितनी दी थी, k की वैल्यू था 320। ये सारे वैल्यू आप कहाँ रख देते हैं, इस वाले में रख देते हैं। तो आपका एक वैल्यू ओमेगा 1 इक्वल टू 0 और ओमेगा 2 इक्वल टू, यहाँ पर k का वैल्यू 320, m1 का वैल्यू या 10, m2 का 15 इधर रखे, निकाल लीजिएगा 7.3 आएगा, ठीक है ना, 7.3 आएगा, 7.3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है आपका 7.3 आंसर आया, दैट मींस कि देयर इज टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकल गया, ठीक है ना। अब क्या चाहिए हमको, एम्पलीट्यूड रेशियो। एम्पलीट्यूड रेशियो यदि हम निकालेंगे तो क्या आएगा एम्पलीट्यूड रेशियो, बताइए थोड़ा सा। A1 और A2 निकाले थे, ये A1 अपन A2 इक्वल टू क्या था, K अपन आपका K माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर है नहीं। अब K का वैल्यू मालूम है, M1 का वैल्यू है, ओमेगा का अब दो वैल्यू है, कौन कौन सा, ओमेगा इक्वल टू एक वैल्यू 0 आया आपका, ओमेगा 1 मान लीजिए, और ओमेगा 2 इक्वल टू क्या आया 7.3, ठीक है, आएगा नहीं 7.3, ठीक है। अब दो वैल्यू आया, तो अब A1 बाई A2 का भी क्या निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा, निकलेगा या नहीं, ठीक है ना। A1 बाई A2 का वैल्यू कब, तब जब ओमेगा 1 पे निकालना है, मतलब कि ओमेगा 0 है, ये 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू बाई A2, ठीक है ना। किस वैल्यू पे, किस वैल्यू पे, ओमेगा 2 पे जब आप निकालते हैं A1 बाई A2, और ओमेगा 2 पे जब आप निकालते हैं तो ये क्या निकल करके आता है, ये का वैल्यू 320, 320 ये 10 और ओमेगा का 7.3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू आ करके निकलेगा आपका 1.49,
ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका। के और एम की वैल्यू क्या है सर? थोड़ा क्या के और एम की वैल्यू क्या है? के और एम का वैल्यू आपको अभी बताए थे ना, देखो अभी लिखे हम, ये देखो दिख रहा है बेटा, M1 का वैल्यू 10 kg, M2 का 15 kg, K का 320, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके सर। ठीक ना। तो एक क्वेश्चन जो है ना, इसी क्वेश्चन को फिर से हम एक बार लिख देते हैं, आप भी जो है ना इसको जो क्वेश्चन किस तरह से आएगा हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से, सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम एंड फाइंड A1 by A2, मतलब एम्पलीट्यूड रेशियो। ठीक ना। क्या बोलेगा, सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम एंड फाइंड A1 by A2। ठीक ना। प्रॉब्लम क्या है आपका, ये प्रॉब्लम रहेगा आपका, ये एक लाइन हो गया और मास M1 हो गया, ये स्प्रिंग, और ये मास क्या है 2। ठीक है, मास M1 और मास M2। ठीक है, और इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है x1 और इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है x2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। और ये स्प्रिंग स्टिफनेस क्या हो गया के, और यहाँ पर सबका वैल्यू दिया हुआ है। M1 कितना है, M2 क्या है, तो नाराज हो जाता है, M2 ले ले रहा है, M2 कितना है 15 kg, और K कितना है 350 न्यूटन पर मीटर। ठीक ना। आई थिंक अब सभी को दिख रहा होगा। ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है, गिवन प्रॉब्लम एंड फाइंड एम्पलीट्यूड रेशियो। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड रेशियो में ये x1 और ये x2 डिस्प्लेसमेंट है, ये x1, ये तो आप मानोगे, बाद में कि ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक जो है हमने आपको बताया। अब इसके एक एक क्वेश्चन को जो है, ये क्वेश्चन हो गया, इसी क्वेश्चन को फिर से 1 मिनट में 2 मिनट में रिवीजन करा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन अभी सभी को दिख रहा है बेटा, solve the given problem and find A1 by A2, that means एम्पलीट्यूड रेशियो। ये M1 M2 और K का निकल गया, सॉरी वैल्यू दे दिया है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, एक एक करके बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने इसका जो है दिख रहा होगा आपको, क्या किया है हमने, इसमें नहीं आ रहा है एनोटेशन, नहीं तो अभी मैं बताता आपको। एनीवे चलिए, तो ये जो मास दिया हुआ था उसका हमने क्या किया है, फ्री बॉडी डायग्राम ब्रेक किया है सबसे पहले। ठीक है ना। M1 के लिए भी जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये इक्वेशन किसका आ गया, फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो है पार्ट आपका सेकेंड इक्वेशन नीचे। ठीक है, उसके बाद जो A sin ओमेगा टी, A1 sin ओमेगा टी मान लिए, और x2 इक्वल टू क्या मान लिए, x2 है, ठीक है ना, A2 sin ओमेगा टी। ठीक है ना, A2 sin ओमेगा टी, इसको थोड़ा और अच्छे से हम लिख देते हैं, यदि आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो टी, ठीक है ना, A2 sin ओमेगा टी हो गया। ठीक है, और उसके बाद x1 डबल डॉट निकाल लिए, x2 डबल डॉट निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, ये एक तो हमने x1 और x2 निकाला, x1 और x2 का वैल्यू जो है हमने रख दिया। ठीक है, x1 और x2 का वैल्यू रखने के बाद, x1 और x2 का वैल्यू रखने के बाद इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में a1 a2 को कॉमन ले, सेकेंड इक्वेशन में भी यही रेशियो ये निकल गया है, ये आपको नीचे दिख रहा है अभी सामने। ठीक है ना, दिख रहा है सभी को, A1 एंड A2 निकल गया। अब जैसे ही A1 और A2 आपका निकला, ठीक है ना, A1 by A2, M1 M2 और ओमेगा का वैल्यू क्या है, दिया हुआ है। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये आपने A1 by A2 दोनों कॉमन लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ओमेगा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, या तो इस पूरे इक्वेशन को जीरो करने के लिए ओमेगा जीरो हो जाए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, या ये अंदर वाला वैल्यू जीरो हो जाए। अंदर वाला जब जीरो, आप ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, तो एक तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया जीरो, और दूसरा ओमेगा का वैल्यू क्या होगा ये वाली, तो हम जो है विद द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यू,
हम वैल्यू रख दे तो निकल करके आ जाता है ओमेगा 1 इक्वल टू 0 और ओमेगा 2 निकल गया 7.3। ओमेगा 2 कितना निकल गया 7.3। ठीक है, उसके बाद जो है हम ओमेगा 1 और चूंकि a1/a2 निकाल लिए थे, a1/a2 निकाल लिए थे, तो अब जो है k और m1 का वैल्यू रख देंगे। a1/a2 का रेशियो 1 जो 0 आया था और ओमेगा 2 7.3। ओमेगा 1 0 जब रखे तो एम्पलीट्यूड रेशियो कितना निकल करके आया 1 और ओमेगा 2 जब रखे 7.49। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आप सभी से बन गया होगा, बन जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, 1-2 मिनट का टाइम है अब। नहीं है बेटा, किसी को डाउट है क्या? किसी का डाउट नहीं है? डाउट बेटा किसी को? चलिए बहुत अच्छी बात है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। इतना जो है एक्सप्लेन करके व्हाइट बोर्ड पे तो शायद दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो आप इस लेक्चर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे कि अपना 4th यूनिट फिनिश हो जाए। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक, फिर कल मिलते हैं। रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा। यस सर। ओके बेटा, कल मिलेंगे अपन 10:35 में। ठीक है बेटा, ओके। जी सर।